भारत पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले की कहानी एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस कहानी में हम उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत को चुनौती दी और उन लोगों की वीरता और संजीवनी को भी दिखाएंगे जिन्होंने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष एक लंबा और जटिल इतिहास रखता है। दोनों देशों के बीच कई बार तनाव और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इस कहानी में हम एक काल्पनिक परिदृश्य की कल्पना करेंगे जहां पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में एक बड़ा हमला करते हैं। समाचार चैनलों पर अगस्त 2019 को एक नई खबर फैलती है। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय सीमा पर हमला किया है। देश भर में हलचल मच जाती है। सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों को तो आतंकवादियों का हमला। आतंकवादियों ने भारत की एक प्रमुख शहर में स्थित एक व्यस्त बाजार में बम विस्फोट किया। इस हमले के तुरंत बाद कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की मौके पर ही मौत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और आम लोगों की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि हमला बहुत योजनाबद्ध था और इसकी पीछे एक बड़े नेटवर्क का हाथ था। प्रतिक्रिया और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हमले के तुरंत बाद भारतीय सेना और पुलिस बलों को सक्रिय कर दिया जाता है। पूरे शहर को कर्फ्यू लागू कर दिया जाता है और सड़कों को खाली करवा लिया जाता है। सुरक्षा बलों की विशेष टीमों ने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी। सच्चाई की सुरक्षा बलों की जांच से पता चलता है कि आतंकवादी एक प्रमुख विदेशी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो भारत के खिलाफ लंबे समय से सक्रिय था। इन आतंकवादियों की योजना बहुत विस्तृत थी और उनके पास कई उच्च तकनीक वाले हथियार थे। देशवासियों की एकता। हमले के बाद पूरे देश में एकता और सहयोग की भावना बढ़ जाती है। लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने, घायल लोगों की सहायता करने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सामने आते हैं। राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारतीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन की अपील की। कई देशों ने भारत के साथ खड़ा होने की बात की और पाकिस्तान पर दबाव डालने की पेशकश की। निष्कर्ष। इस दुखद घटना के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत किया और सुरक्षा बलों को अधिक सक्षम बनाया। पूरे देश ने इस संकट को मिलकर सामना किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी संकल्प शक्ति को और बढ़ाया। Is right story of Indian Parliament attack by Pakistani terrorists 2001 in Hindi 3000 words. ChatGPT भारतीय संसद पर उदाहरण का पाकिस्तानी आतंकवादी हमला प्रस्तावना। 3 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर एक ऐसा हमला हुआ जिसने देश को गहरे सदमे में डाल दिया। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसके बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस घटना ने भारतीय राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और जनता की चेतना को एक नई दिशा दी। हमले की तैयारी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने भारतीय संसद को निशाना बनाने की योजना बनाई। इन आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला करने के लिए एक विस्तृत और सुनियोजित योजना तैयार की। उन्हें सटीक जानकारी थी कि संसद का सुरक्षा प्रबंध कैसा है और कौन-कौन सी कमजोरियां हो सकती हैं। इन आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को एक वाहन में सवार होकर भारतीय संसद की ओर बढ़े। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और बम थे। उनका उद्देश्य था भारतीय लोकतंत्र की जड़ को हिला देना और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करना। हमला शुरू होता है सुबह के समय जब संसद सत्र चल रहा था। आतंकवादी वाहन से बाहर निकलकर संसद भवन की ओर बढ़े। उन्होंने पहली बार संसद की सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देने का प्रयास किया। एक आतंकवादी ने सुरक्षा गार्ड्स को गोली मार दी और बाकी आतंकवादी संसद के मुख्य भवन की ओर बढ़ गए। संसद भवन में सुरक्षाकर्मियों और सांसदों के बीच अफरा तफरी मच गई। आतंकवादी कई दिशाओं से हमले को अंजाम देने लगे। उन्होंने अपने साथ लाए गए बमों को सक्रिय किया और गोलीबारी की। सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया। संसद के भीतर और बाहर स्थिति गंभीर, लेकिन सुरक्षा बलों ने त्वरित और साहसिक प्रतिक्रिया दी। दिल्ली पुलिस के विशेष बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स (एनएसजी) ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत मोर्चा संभाला। संसद भवन की सुरक्षा पर तैनात सुरक्षाकर्मियों आतंकवादियों को रोकने के लिए जान की बाजी लगाई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया और एक-एक करके उन्हें मार गिराया। यह ऑपरेशन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उनकी स्थिति बहुत रणनीतिक थी। नागरिकों और संसद के सदस्य इस दौरान सांसदों और अन्य सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए संसद भवन के भीतर और आसपास सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। कुछ सांसदों और कर्मचारियों ने आतंकवादियों का सामना करने की कोशिश की और कई ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने का प्रयास किया। इस हमले में 5 आतंकवादी मारे गए।
और ये घटना भारत के लिए एक बड़ा झटका थी। इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवादी भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बना सकते हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय सरकार ने संसद की सुरक्षा को और सख्त किया और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और उपकरणों में सुधार किया। इस घटना के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त किया। देश ने आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सुरक्षा बलों को अधिक संसाधन और प्रशिक्षण दिया गया और आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में बदलाव किए गए। हमले के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की। कई देशों ने भारत के साथ खड़ा होने की बात की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जताई। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत सबूत संदेश भेजा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट किया। 6 दिसंबर 2001 का हमला भारतीय संसद पर एक गंभीर और यादगार घटना था। इसने भारत को यह समझने में मदद की कि आतंकवाद एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ और आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता और संकल्प की भावना को और मजबूत किया गया। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी होती है। भारत ने इस हमले से महत्वपूर्ण सबक सीखे और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत किया।